हरे कृष्णा। तो जैसा आप सब लोगों ने थंबनेल के माध्यम से यह देख लिया होगा कि यह जो वीडियो है रावण के बारे में है। रावण इतना बड़ा प्रकांड विद्वान, पंडित और जाति से जो है ब्राह्मण होते हुए भी जो है पर स्त्री हरण के जो कार्य उसने किए, और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि उसको अपने पुत्र पौत्रों सहित मृत्यु की गति प्राप्त करनी पड़ी। और भगवान राम ने जो है उसको अपने जो है बाणों से वेध करके रखे, उसको मृत्यु सैया पर लेटा दिया। इतना रावण जो था उसने ऐसे ऐसे कार्य किए थे, अगर उन कार्यों के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि जो व्यक्ति ब्राह्मण का पुत्र है वो ऐसे कैसे कार्य कर सकता है। लेकिन जब तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, कि जहाँ सुमति है, जो मति है सुमन के समान है, अच्छी मति है, अच्छा मन है, अच्छे संस्कार है, वहाँ व्यक्ति जो है अनेक संपत्तियों को प्राप्त करता है। नहीं तो जहाँ कुमति आ जाती है वहाँ पे विपत्तियों के ढेर के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होता। हर कदम पे उसको दुख का अनुभव होता है, कष्ट मिलते हैं, पाप करते जाता है वो। और यही ठीक रावण के साथ भी हुआ। तो हम लोग जो है इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आगे आने वाले 3-4 वीडियोस में हो सकता है कि हम इसको चलचित्रों में इसको कवर करें, क्योंकि रावण के बारे में बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्वयं भगवान अवतरित होते हैं मारने के लिए। कोई साधारण व्यक्ति नहीं था रावण। तो उसने क्या गलतियां की और उससे हम क्या सीख सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे इस रावण लीला सीरीज के माध्यम से। राम लीला तो सबने सुनी है, आज रावण की जो है लीला उसको सुनेंगे हम लोग, कैसे उसने अपनी लीलाएं रची हैं। तो इसके पहले गुरुदेव को प्रणाम करते हैं हम लोग अपने जो है प्रणाम मंत्र के द्वारा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालियै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जब रावण मारा गया तो उस समय सारे ऋषि एकत्र हुए हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के इस क्रियाकलाप से शुक्राचार्य जो है वो खिन्न हो चुके थे और शिव यज्ञ करने के लिए उन्होंने कल्पांतर में
प्रोत्साहित किया कि आप मेघनाथ को कि आप शिव यज्ञ कीजिए और जो है उनकी कृपा को प्राप्त कीजिए। और वहीं से जो है हमारी कथा जो है प्रारंभ होती है। तो जितने मुनिगण थे राक्षसों के वध के बाद, वो सभी एक एक करके अयोध्या में पधारे जब भगवान आ गए अयोध्या में। और अलग अलग दिशाओं से, हम लोग सोचते हैं कि दक्षिण भारत अलग था, उत्तर भारत अलग था, ये पूर्वोत्तर अलग है, सब हर क्षेत्र से जो है ऋषि मुनि आए, सब जगह वैदिक धर्म था। हाँ, पूर्व दिशा से कौशिक, यकृत, गार्ग्य, गालो, मेधातिथि के पुत्र कण्व ऋषि, दक्षिण से स्वस्तायत्रेय, नमुचि, अगस्त्य, सुमुख और विमुख, पश्चिम दिशा से आश्रयी, निष्णु, कवशी, धौम्य, और उत्तर दिशा से वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि आदि ऋषि जो हैं भगवान से मिलने के लिए पधारे भारद्वाज ऋषि के साथ। समस्त ऋषियों ने अयोध्या जो आए और रघुनाथ जी की राजभवन के ढेड़े पर खड़े हो गए, और सभी वे अग्नि के समान तेजवान थे। भगवान के द्वारपालों ने उन्हें सादर बैठाया, और वेद वेदांगों के ज्ञाता मुनिश्रेष्ठ धर्मात्मा अगस्त जी द्वारपालों से बोले, क्योंकि अगस्त जी जो है सबका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, सबसे बड़े थे अगस्त जी। उन्होंने द्वारपालों को बोला कि दशरथ नंदन श्री राम जी को जाकर के हम मुनियों के आगमन की सूचना दीजिए। और जब महर्षियों ने इस प्रकार सूचना भगवान श्री राम के पास पठाई, श्री राम जी हाथ जोड़ करके उसी समय सिंहासन तत्काल उठ खड़े हुए, और वो तत्क्षण अपने पादुकाओं को वहीं छोड़ करके नंगे पांव दौड़े, और सबके उन्होंने पाद स्वयं धोए, उनको अर्घ दिया, जल पिलाया, सबका हाथ जोड़ा। सबसे पहले एक एक गौवे सबको दान करी। वो गाय नहीं जो दूध देना बंद कर देती है और उसको लोग रोड पे छोड़ देते हैं सबको, नहीं, सुंदर गाय जो बछड़े के साथ है, दूधमती गाय जो दूध दे रही है, ऐसी गाय जो सौम्य है, जो कभी लात नहीं मारती, ऐसी गायों का दान ब्राह्मणों को करना सफल होता है। भगवान भी कर रहे हैं। और यहाँ पे भगवान जब प्रणाम कर लेते हैं, सबको जो है सुवर्ण जनित आसन है उसके ऊपर बैठाते हैं, और शुद्ध भाव से उनको प्रणाम करके उनका कुशल क्षेम पूछते हैं। तब उन ऋषियों ने कहा कि हे रघुनंदन, आप अगर कुशल हैं तो हम भी कुशल हैं। ये देखिए वास्तविकता होती है। ऋषियों को राजा की कुशलता की चिंता होना चाहिए, कि राजा को ब्राह्मणों की कुशलता की चिंता होना चाहिए, ताकि समाज में जो है समरसता फैल सके। और आपने उसके बाद कहते हैं ऋषि कि आपने जो है सबको रुलाने वाले रावण का वध किया। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो सबको रुलाने वाला था। और यह सौभाग्य की बात है कि आपने जो यह रावण को परास्त किया, ये वास्तविकता में त्रिलोक विजयी ही कर सकता है, और आप त्रिलोक विजयी हैं। और राक्षसेंद्र का वध करके आपने माँ सीता को वहां से लेकर के आए, और विजय का सौभाग्य देखने के लिए हम लोग भी, अब हमारी आंखें जो हैं अभी तक हमारे साथ हैं, बहुत आनंद में हैं। इस तरीके से बोलते हैं। और अनेक राक्षसों का नाम लेते हैं। उसमें कहते हैं कुंभकर्ण जो था बहुत विशाल काय था, भूमंडल पर उसके समान कोई ऐसा नहीं था। कुंभकर्ण जब खड़ा होता था तो जब उठता था तो कई हाथियों को एक साथ मुंह में खा जाता। सोचिए कितना बड़ा होता उस समय। और अभी तो ये चल रहा है, कलयुग चल रहा है। उस समय तो त्रेता युग था, उस समय के हाथी और बड़े बड़े होते होंगे, अभी तो हाथी छोटे हो गए हैं। सोचिए कितना विशाल काय होगा वो कुंभकर्ण। हाँ, और फिर उसके बाद बोलते हैं कि इंद्रजीत और उसका बल कैसा था, पराक्रम कैसा था। मेघनाथ जो भगवान जो है रावण का पुत्र था, उसने स्वयं जो है इंद्र को हराया हुआ है। और यह सब जो है बहुत अद्भुत कृत्य है। तब भगवान राम जो है बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं कि आप बताइए कि ये जो महाबली रावण और कुंभकर्ण थे, इनका बल इतना कैसे बढ़ा हुआ था।
अतिकाय, त्रिशिरा आदि ऐसे दुर्धर्ष इतने राक्षस थे, इनको कैसे इतना बल मिला? इंद्रजीत का प्रभाव, बल, पराक्रम इतना कैसे बढ़ा हुआ था? इंद्र को कैसे जीता उसने? आप उसके बारे में बताइए भगवान। और पुत्र से बलि पिता क्यों नहीं था? हाँ, मेघनाद जो था बलवान था रावण से भी, ऐसा कैसे हो गया? और युद्ध में वह अपने पिता से अधिक पराक्रमी कैसे हुआ? मतलब रावण को ज्यादा पराक्रमी होना चाहिए था, ऐसा भगवान प्रश्न करते हैं। क्योंकि पिता जो है पुत्र को उत्पन्न करता है, तो वास्तविक रूप में पिता जो है श्रेष्ठ होना चाहिए, वो ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। लेकिन राम जी कितना सुंदर प्रश्न करते हैं, कभी किसी व्यक्ति ने ये प्रश्न नहीं किया कि मेघनाद के पास इतनी शक्ति कैसे आई। और राम जी कहते हैं कि हे प्रभु, उनको प्रभु करके संबोधित करते हैं कि भगवान स्वयं भगवान है, लेकिन ऋषियों को, ब्राह्मणों को भगवान बोल रहे हैं। भगवान आप हमारी इस चिंता का निवारण करें। ऐसे तो भगवान राम सर्वज्ञ थे, त्रिकालदर्शी थे, उनको सब पता था, लेकिन ऋषियों को आनंद देने के लिए यह प्रश्न किया, सभी ने निवेदन किया उनके सामने। और सबसे पहले जो ऋषि हैं विश्रवा, जो रावण के पिता थे, उनकी उत्पत्ति का प्रसंग का वर्णन करते हैं, किस तरह से विश्रवा की उत्पत्ति हुई। पूर्व सतयुग में, मतलब इस चतुर्युग के पहले जो सतयुग था, उसमें ब्रह्मा जी के पुत्र जो पुलस्त हुए थे, उनका जो तप था ब्रह्मा जी के समान ही था। वो तप में ब्रह्मा जी के समान थे, जैसे ब्रह्मा जी तपस्या करते थे वैसे ही उनके पुत्र भी तपस्या करते थे। और ऐसा तप करते थे, और तप करने के साथ साथ उनमें विमलता और गुणवत्ता भी भरी हुई थी। हाँ, इसीलिए वो सबके मित्र भी थे। और ये मुनिश्रेष्ठ मेरु पर्वत के पास रहते थे, वहां पे बहुत सारी जो है अप्सराएं रहती थी, उनका वास था। और तपस्वी मनु कई बार जो है उनके तपस्या में विघ्न पड़ जाता था, अप्सराएं आती थी, नाच गाना करेंगी। कई यही वास्तविकता है हमारे जीवन की। जब भगवान का नाम भजन करने की कोशिश करते हैं, अचानक से कोई नोटिफिकेशन बजता है, कोई बेल आ जाता है, उस समय ये जो नोटिफिकेशन जो आ रहा है मोबाइल का, ये जो अप्सराओं के समान ही है। हमारी चीजों को, जो हमारे चित्त को जो भगवान में लगाना है, उनको आकर्षित करके वो कहाँ ले जाती हैं? गलत चीज, फालतू चीजों में, जिसका कोई यूज नहीं है। आप दिन भर कार्य करोगे, अंत में जाके देखोगे इसका कोई फल नहीं मिला। तो एक बार की बात है कि उन्होंने यह श्राप दे दिया कि जो भी कन्या मुझको कल से दिखेगी वह गर्भवती हो जाएगी। अब पुलस्त ने ऐसा श्राप दे दिया, अब कौन कन्या चाहे गर्भवती हो जाए? पुलस्त जी को देखते ही कोई कन्या गर्भवती हो गई, आप सोचिए, वो कन्या का जीवन चौपट हो गया, शादी विवाह कौन करेगा उससे? सब लोग उसके ऊपर लांछन लगाएंगे। लेकिन इस भय से कन्याओं ने वहां आना बंद कर दिया। लेकिन इस जो श्राप को जो था, राजर्षि तृणबिंदु थे, एक राजा जो ऋषियों के समान थे, तृणबिंदु, उनकी कन्या ने नहीं सुना। वो पुलस्त जी के आश्रम में गई, उन्होंने जब वहां की कन्याओं को नहीं देखा तो उससे आश्चर्य हुआ, और वह राजऋषि कन्या वेद ध्वनि सुनने की इच्छा से मुनि का दर्शन करने चल पड़ी। वो तो कन्या वेद का दर्शन करना चाहती थी, लेकिन पुलस्त ऋषि के आश्रम में जैसे ही चली, यहां देखा कि उसको जो है गर्भ धारण हो गया है। और जैसे ही ऋषि मुनि ने उसको देखा, उसका शरीर पीला पड़ा, गर्भ धारण हो गया है राजा तृणबिंदु की कन्या का। और ऐसा देख के उस कन्या को व्यग्रता हुई, तुरंत ही वो अपने पिता के पास पहुंची और उससे जो है सब कुछ कह सुनाया। और उन्होंने बताया कि आज पुलस्त ऋषि के आश्रम में जाते के साथ ही मेरे अंगों में यह परिवर्तन हुआ और मैं गर्भवती हो गई। और पुलस्त ऋषि जब ये ज्ञात हुआ जब राजा को, तो उस कन्या को साथ लेकर वो पुलस्त ऋषि के पास गए और उनसे पूछा कि आप जो है मेरी कन्या पे दया कीजिए, और कन्या जो है मेरी गर्भवती हो गई है, अब ये आप ही के कारण हुई है, आप ही के साथ कारण, अब आप ही इसको रखिए। अब देखिए, अगस्त जी सोचते थे कोई कन्या ना आए, अब कन्या गर्भवती हो गई तो राजा जो है उन्हीं को देकर के चले आए।
लेकिन राजतनिया जो थी, पुत्री जो थी, अगस्त ऋषि को उन्होंने जो है, अगस्त ऋषि को उन्होंने तो राजकन्या बहुत ही सेवा व्रता थी, उसने बहुत अच्छे से पुलस्त मुनि की सेवा की। और तब पुलस्त ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, मैं अपने ही तुल्य एक ऐसा पुत्र देता हूं जो उत्तम वंशों का वर्धक होगा और पुलस्त नाम से प्रसिद्ध होगा। परंतु मेरी ध्वनि सुनकर गर्भ धारण किया है, इसलिए उसका नाम विश्रवा भी होगा। तो विश्रवा ऋषि का नाम जो है क्यों विश्रवा हुआ? क्योंकि जो राजकन्या थी, राजा की पुत्री, उनका जो गर्भ धारण सिर्फ सुनने श्रवण मात्र से हो गया था, इसलिए जो पुत्र थे उनका विश्रवा नाम पड़ा, उनका विश्रवा ऋषि। और ये जो थे पुलस्त ऋषि के समान ही थे। तो इस तरीके से विश्रवा जी का जो है पुत्र उत्पन्न हुआ। और फिर अल्पकाल में विश्रवा जी थे अपने पिता के समान शीलवान चित्रवान हुए, और महामुनि भारद्वाज ने अपनी देवांगना तुल्य सुंदरी कन्या का विवाह उनसे कर दिया। फिर संतान इच्छा से उस कन्या ने धर्मात्मा मुनि विश्रवा ने एक ऐसा पुत्र उत्पन्न किया जो ब्राह्मणोचित समस्त गुणों से युक्त परम अद्भुत बलवान था। उसके जन्म से पितामह पुलस्त जी बड़े प्रसन्न हुए। पुलस्त जी के पुत्र, और वो जो पुत्र था वो पुत्र वरुण हुआ, और उसको जो धनाध्यक्ष बना दिया गया था। फिर आगे चल करके इसका नाम जो है वैश्रवण पड़ा, क्योंकि वैश्रवा ऋषि का पुत्र भी था। और महातपोवन में रहते हुए उन्होंने बहुत तपस्या किया और महान तेजस्वी हुए, और उन्होंने यह सोचा कि धर्म ही परम गति है, अतः मैं धर्माचरण करूंगा। क्योंकि आप धर्म अर्थ काम मोक्ष जब सुनते हैं तो पहले धर्म आता है, उसके बाद अर्थ आता है। तो उनको अर्थ अधिपति बनाया गया था, लेकिन उन्होंने पहले सोचा मैं धर्म का आचरण करूं। इसीलिए व्यक्ति को भी जीवन में धर्म का आचरण करना चाहिए, तब उसका जो अर्थ है, उसकी संपत्ति है, वो रुकती है। उन्होंने ब्रह्मा जी की 1000 वर्ष तक जो है तपस्या किया, और इंद्र आदि देवताओं के साथ उन्होंने को वर देने के लिए ब्रह्मा जी जो है पधारे, और उन्होंने कहा कि आप जो है व्रत मांगिए। तब वरुण देव ने वर मांगा कि मेरी इच्छा है कि मैं लोकपाल बनूं, लोगों का हित करने वाला, और सारा धन जो है मेरे पास रहे। और यह सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला, और बोला कि हे वत्स, मैं चौथा लोकपाल रचने ही वाला था, तो तक तुमने जो है अपनी इच्छा प्रकट कर दी, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम उस पद को स्वीकार करो। और लोकपाल बना दिया उनको। अपार धन के स्वामी बनो, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी जो है चले गए, और उनको जो है एक पुष्पक विमान दिया, वही पुष्पक विमान जो रावण ने हर लिया था, और उसी पुष्पक विमान से जो है सीता माता का अपहरण किया। बाद में राम जी जो है उसी पुष्पक विमान से माँ सीता को जो है अयोध्या नगरी लेकर के आए, और ब्रह्मा जी ऐसा वरदान दे के चले तो गए। फिर वैष्णव जो थे अपने वरुण देव, उन्होंने हाथ जोड़कर पिता अपने विश्वा जी से कहा कि ब्रह्मा जी ने तो मुझको वरदान दे दिया, लेकिन रहने का स्थान नहीं बताया है, आप रहने के लिए स्थान बताइए। तब विश्वा बोले कि दक्षिण समुद्र तट पर त्रिकुट नाम का पर्वत है, उस शिखर पर एक विशालपुरी है जिसका नाम है लंका। उसे राक्षसों के लिए बनाया गया था। वह अमरावती इंद्र की नगरी के समान ही है, लेकिन उसको जो है वहां पे जब देव दानवों का युद्ध हुआ, उस समय राक्षस लोग जो है फिर पाताल में चले गए, और वो नगरी भी खाली है। तुम जाओ, जाके वहां पे राज्य करो लंका में। और उस समय जो नगरी खाली थी, वहां पर जो है जाकर के वरुण देव निवास करने लगे, क्योंकि राक्षस लोग जो भगवान विष्णु के भय से रसातल में बस गए थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से वरुण देव जो बड़े भाई हैं रावण के, पहली प्रथम पत्नी के पुत्र हैं विश्रवा ऋषि के बड़े भाई, वो जाके लंका में करते हैं, लंका नगरी को फिर से बसाते हैं। लंका नगरी उजड़ चुकी थी, लेकिन वहाँ बहुत रमणीय स्थान था। तो
अब यहाँ पे राम जी प्रश्न करते हैं कि अरे राक्षसों ने क्यों छोड़ दिया लंका, क्योंकि इतनी सुंदर जगह है, क्या कारण था? वो भी तो बहुत बलवान थे, बलशाली थे, क्यों छोड़ा उन्होंने? और राक्षसों के मूल पूर्वज कौन थे, उनका क्या नाम था? राक्षस जो हैं, हम लोग सोचते हैं कि वो तो अलग प्रजाति के हैं, लेकिन उनके भी कोई मूल पूर्वज थे, राम जी पूछते हैं। और भगवान विष्णु जो सबको आनंद देने वाले, सबसे प्रेम करने वाले, उनसे क्या बैर हो गया राक्षसों को कि उन्हें भगवान विष्णु ने उनको मार भगाया वहां से? तब अगस्त्य जी बताते हैं कि हे राम जी, ब्रह्मा जी ने पहले जल की सृष्टि की और राक्षसों ने अपने रक्षार्थ अनेक प्राणियों को उन्होंने उत्पन्न किया, जल के रक्षा के लिए अनेक प्राणियों को उत्पन्न किया। और हेती प्रहेती नामक उसमें 2 राक्षस थे। वे दोनों भ्राता मधु कैटव के समान ही बहुत वीर थे। और प्रहती तो धार्मिक था, जो तपोवन में तप करता था, और हेती विवाह के लिए बड़ा यत्न कर रहा था। उस समय काल की एक बहन थी जिसका नाम था भया। अभी वह कुमारी थी, उसका रूप अति भयंकर था। हेती ने उस भया के साथ विवाह किया और उसके साथ एक पुत्र उत्पन्न किया, उसका नाम था विद्युत केश। तो हेती जो राक्षस था उसने पुत्र उत्पन्न किया भया से, ये काल की बहन थी। और विद्युत केश का विवाह संध्या की पुत्री से हुआ जिसका नाम सालकंटका था। सालकंटका और विद्युत केश जो है, उन दोनों का विवाह हुआ और दोनों जो है बहुत सुख से जो है रहने लगे। और कुछ समय के पश्चात संध्या ने विद्युत केश से गर्भ धारण किया और वहां पे पुत्र जो है उत्पन्न किया। और वह पुत्र जो था वो भी मेघ के समान महागर्जना करने वाला बहुत खूंखार था। और एक समय की बात है, वह मुंह में मुट्ठी डालकर धीरे धीरे रोने लगा। उस समय शिव पार्वती जी आकाश मार्ग से उधर गुजर रहे थे। विद्युत केश और सलकंटका, इन दोनों का पुत्र जो था वो मुट्ठी मुंह में डाल करके जो है रो रहा था। और शिव पार्वती जी पहुंचे वहां पे, और शिव पार्वती जी को उनके ऊपर बड़ी दया आई। उस राक्षस पुत्र को देखा और उसको जो है माता के समान, पुत्र के समान अपनाया पार्वती जी ने, और उसको अमृतों का वरदान दे दिया। और महादेव जी महादेव जी के लिए अमृतों का वरदान देने कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इवन ब्रह्मा जी नहीं दे सकते, लेकिन महादेव जी क्योंकि वो अक्षर अविनाशी हैं, महादेव जी ने पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जो है यह वरदान दिया और उसको एक विमान भी दे दिया कि हे निपादमज, पार्वती ने राक्षसियों को वर दिया है कि राक्षसियां गर्भ धारण करते ही शिशु उत्पन्न करें और वह तत्क्षण माता की आयु का हो जाए। आप देखिए कि पार्वती जी ने क्या वरदान दिलवाया कि राक्षस जो हैं, जितने भी ये राक्षसीय गर्भवती हो, वो गर्भवती होने के साथ ही गर्भ प्रसव करे और प्रसव के साथ जो पुत्र उत्पन्न हो वो माता की आयु के समान हो जाए। सोचिए जनसंख्या कैसे बढ़ेगी। और फिर वही विद्युत केश का पुत्र सुकेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महादेव जी के वरदान से वह बड़ा अभिमानी हुआ और वो आकाशचारी विमान को प्राप्त करके और लक्ष्मी को प्राप्त करके वो सर्वत्र विचरण करने लगा। अब सुकेश देखिए, सुकेश का वंश विस्तार, सुकेश को वरदान प्राप्त हुआ तथा धार्मिक चीजों को देख करके विश्वासु के समान तेजस्वी ग्रामणी नामक गंधर्व ने अपनी देववती रूप यौन शालिनी कन्या, जो दूसरी लक्ष्मी के समान तीनों लोक में प्रसिद्ध थी, उसे दे दी। अब सुकेश का विवाह जो है ग्रामणी नामक गंधर्व की कन्या देववती से हुआ, जो दूसरी लक्ष्मी के समान थी। और सुकेश ने उनसे 3 पुत्र उत्पन्न किए, माल्यवन, सुमाली और माली। माल्यवन, सुमाली और माली, सुकेश के ये तीनों पुत्र तीनों लोकों में जो है कपाने वाले थे, भयंकर जो है गर्जना करवाने वाले थे और भय उत्पन्न करने वाले थे। और
उन्होंने जो है भयानक जो है ब्रह्मा जी की तपस्या की, और उसको जो है ब्रह्मा जी ने तपस्या, जब प्रसन्न हुए तपस्या से, तो वर देने के लिए आए और उन्होंने कहा कि वर मांगो। तब राक्षस जो हैं वर मांगने पे उन्होंने बोला कि हम यही मांगते हैं कि हम में आपस में परस्पर प्रीति, माल्यवन, सुमाली और माली, ये तीनों जो है हम में हमेशा प्रीति बनी रहे, और हमसे कोई जीत ना पाए, कोई भी हमसे अगर लड़े तो जीत ना पाए, और हम अपने शत्रु के संहार करने वाले हों और अजर अमर हो जाएं। और ब्रह्मा जी का तथास्तु। सुकेश को अमरता का वरदान शिव जी ने दिया, इनको अजर अमर होने का वरदान जो ब्रह्मा जी ने दे दिया। और सुकेश के पुत्र ऐसा वरदान दे करके ब्रह्मा जी जो है अपने लोक में चले गए। हे राम, वे राक्षस वरदान पाकर अत्यंत निर्भय हो देवताओं और असुरों को सताने लगे। अब देखिए कि यहाँ पर देवताओं की जो है वंश बढ़ रहा है। सुमाली, माली जो है और उसका भाई जो है ये माल्यवान, ये सब मिल करके जो है प्रताड़ित कर रहे हैं देवताओं को। और फिर इसके बाद देवता महर्षि चारण अपना रक्षक ढूंढने लगे। उनको तकलीफ होने लगी जब देवता इस तरीके से, क्योंकि उनको वरदान मिल चुका था, युद्ध में कोई उनसे जीत नहीं सकता है, तो जहां जाते वो विजयी होते। हाँ, और देवता लोग जो थे कोई रक्षक ना मिल रहा था, इसलिए उन्होंने शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा के पास वो गए, विश्वकर्मा के पास गए। और उसके बाद जो है वहां जाकर के उन्होंने विश्वकर्मा जी से कहा कि देवताओं के इच्छानुसार आप उनका गृह निर्माण करते हैं, अतः आप हमारे लिए कुछ ऐसे उच्च स्थान पर ऐसा भवन बना दीजिए जो शिव भवन के समान विस्तृत और ऊंचा हो, और वहां पर राक्षस जो है वहां तक ना पहुंच पाए। यह वरदान जो है देवताओं से बचने के लिए राक्षसों ने यह कहा विश्वकर्मा के पास जाकर के। विश्वकर्मा तो स्वयं देवताओं की श्रेणी में आते हैं, लेकिन राक्षसों ने जब इस तरह से अप्रोच किया विश्वकर्मा जी को, तो विश्वकर्मा जी ने बोला ठीक है। दक्षिण समुद्र के तट पर सुवेल पर्वत के समीप एक त्रिकुट नाम का पर्वत है, और जिसके मध्य का जो शिखर है वह मेघों के सदृश है। जब बादल उड़ते हैं तब जाकर के बादल जो है उस पर्वत पर रहते हैं, और उसके ऊपर पक्षी भी नहीं उड़ पाते हैं। उसके ऊपर 30 योजन चौड़ी और 100 योजन लंबी एक नगरी बनी है जिसका नाम है लंका। उसकी दीवारें सोने के सुवर्ण तोरण से भूषित फाटक हैं। इस लंकापुरी को मैंने इंद्र की आज्ञा से बनाया था, तुम लोग उसी में जाकर रहो। तो असल में विश्वकर्मा जी के द्वारा लंका बनाई हुई है सोने की। कई वो लोग सोचते हैं कि रावण ने सोने की लंका बनाई है, हर जगह सोना लेकर के आया था, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। उसको विश्वकर्मा जी ने ही बनाया है, देवताओं के लिए बनाया है लंका को। ये जो लंका श्रीलंका देख रही है फर्जी, ये लंका नहीं है, ये सिंघल द्वीप है वास्तविकता में। आपको आज मैं बता दूं, जो श्रीलंका है देखते हैं कि यहाँ पे जो आधा जुड़ा है ये सब फर्जी चीजें हैं। लंका आज जो है विलीन है, समुद्र तट के नीचे है, और 100 योजन विस्तार है। एक योजन में 8 किलोमीटर के आसपास चीजें होती हैं। 800 किलोमीटर दूर है तट में, और श्रीलंका तो महज 50-60-100 किलोमीटर भी नहीं है। 100 योजन दूर है। हनुमान जी ने जब छलांग लगाया तो 100 योजन विस्तार किया था। तो ये लंका आज जो है समुद्र के गर्त में डूबी हुई है। तो लंकापुरी को जो है विश्वकर्मा जी ने इंद्र की आज्ञा से बनाया था। उन्होंने राक्षसों को बोला कि आप जाके राक्षसों तुम वहीं निवास करो, और वहां पे नगरी बसाई। फिर राक्षसों ने और लंका के स्वर्ण विभूषित गृहों में बस कर वे सब हर्षित हुए। तब उस समय अगस्त्य ऋषि बोलते हैं कि हे राघव, उस समय स्वेच्छा एक गंधर्वी उत्पन्न हुई जिसका नाम नर्मदा था। उसकी 3 पुत्रियां थी, ह्री, श्री और कीर्ति। और अपनी तीनों पुत्रियों क्रमशः उसेन जो एक राक्षस था, उसने
अपनी तीनों पुत्रियों को, 3 राक्षसों माल्यवन, सुमाली और माली तीनों को दे दिया। और उन्होंने उससे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह किया। माल्यवान ने अपनी सौंदर्यवती सुंदरी नामक पत्नी से व्रजमुष्टि, विरूपाक्ष, दुर्मुख, सुप्तघन, यज्ञकोप, मत और उन्मत्त ये 7 पुत्र उत्पन्न किए और अनला नामक एक सुंदर कन्या उत्पन्न की। और सुमाली ने अपनी भार्या पत्नी केतुमती से, जो पूर्णिमा की चंद्रमा के समान सुंदर थी, उसके गर्भ से प्रहस्त, कंपन, विकट, कालिका मुख, धूम्राक्ष, दंड, महाबली, सुपार्श्व, सन्हाद्री, प्रदर्श और भास्कर्ण ये महाबली पुत्र, और कुंभिनसी, कैकशी, राका, पुष्पोत्कटा नामक कन्या उत्पन्न हुई। इस प्रकार माली ने भी अपने सुंदर पत्नी से अनल, अनिल, हर संपत्ति 4 पुत्र उत्पन्न किए, जो बाद में ये विभीषण के मंत्री हुए। अब देखिए यहाँ पे कैकसी का जो है जन्म हो चुका है सुमाली से। अब देवता लोग जो इतने पीड़ित थे राक्षसों से, ये बहुत जो है व्याकुल होकर के महादेव जी के शरण में गए और उनसे निवेदन किया कि ब्रह्मा जी के वर से धृष्ट हो, सुकेश के पुत्र संपूर्ण प्रजा को बड़ा कष्ट दे रहे हैं, आप के शरणागत आए हैं, आप हमको बचाइए। और तीनों राक्षस कहते हैं, और सुमाली और माली और माल्यवान ये कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, यम, वरुण और सूर्य मैं ही हूँ और कोई नहीं है, हमसे डर के रहो, बच के रहो। और वो आपकी भी अवज्ञा कर रहे हैं, उन्हें कौन मारेगा, कौन जो है देवताओं का जो है कष्ट निवारेगा। तब भगवान शंकर जो है उन सब देवताओं को लेकर के विष्णु जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे देव, ऐसी ऐसी स्थिति है, सुकेश के पुत्र जो है कष्ट में, हमको बहुत कष्ट दे रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके। और राक्षस मद से मतवाले हो चुके हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि शिव के कृपा पात्र राक्षस सुकेश को मैं जानता हूँ तथा उसके पुत्रों को भी, जिनमें माल्यवान श्रेष्ठ है, मैं अपरिचित नहीं हूँ। मैं वे अवश्य धर्म की मर्यादा को उल्लंघन कर रहे हैं, मैं उनका नाश अवश्य करूंगा, तुम चिंता मत करो। और भगवान विष्णु ने ऐसा आश्वासन देकर के देवताओं को भेजा और देवता जय जयकार करके चले गए। जब यह समाचार माल्यवान को प्राप्त हुआ कि भगवान विष्णु कुपित हो गए हैं, और तब दोनों भाइयों को बुला के माल्यवान सुमाली माली को उन्होंने बोला कि देखिए, हिरण्यकश्यपु तथा अनेक दैत्यों को जो है विष्णु जी ने मार डाला है, और बहुत शक्तिशाली दैत्य जो हैं उनके नारायण के द्वारा मारे गए हैं। अब हमारा यह कार्य कि हमें तीनों को मिल करके नारायण को मारना है। भगवान विष्णु जो सबको जीवन देने वाले हैं, ये तीनों दैत्य जो हैं उनको मारने चले। यही है संसार, जो देने वाला है, पालन करने वाला है, उस पर जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो उसको कष्ट पहुंचाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि भगवान विष्णु पिता बन करके सारे सृष्टि का पालन कर रहे हैं। हाँ, और पिता ने जो कार्य बोला हुआ है, जो नियम बनाया है, वो नियम के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं ये तीनों राक्षस। और जब पिता क्रुद्ध हो रहे हैं उनसे, तो ये पिता को ही मारने चल रहे हैं अपने। हाँ, तो इस तरीके से जो है ऐसा विचार करके उन महाबलियों ने युद्ध घोष कर दिया, और हाथी, घोड़े, ऊंट, सुअर, सिंह, बाघ सब, नीलगाय आदि वाहन लेकर के ये लंका छोड़कर देवलोक को चल दिए। और गिद्धों का समूह जो है राक्षसों के साथ चल रहा था, क्योंकि गिद्ध जो है, जो व्यक्ति मर जाता है उसके मांस को नोच नोच के खाते हैं। और जब ऐसा भगवान विष्णु को यह ज्ञात हुआ, तो भगवान विष्णु अपने गरुड़ के वाहन पर जा बैठे और शंख, सुदर्शन चक्र, कौमुदी, गदा, उनके शंख का नाम है पंचजन्य, चक्र का नाम है भगवान विष्णु के सुदर्शन, गदा का नाम है कौमुदकी, और खड़क का नाम है नंदकी, और उनके धनुष का नाम है शारंग।
इसलिए भगवान विष्णु को बोलते हैं सारंग पाणी, जिसने अपने पाणी में सारंग धनुष को धारण कर रखा है। और इस तरह से वो श्याम स्वरूप भगवान पीताम्बर पहने हुए गरुड़ की पीठ पर सुमेरु पर्वत पर स्थित जो है राक्षसों के संघात वहां जा पहुंचे। अब श्रीमन नारायण उस समय उद्धृत हुए युद्ध के लिए। राक्षसों ने उनको अपने अस्त्रों देखा, अस्त्र सुसज्जित देखा, तो उनके ऊपर जो है उन्होंने जो है अपना आक्रमण आरंभ कर दिया। और नीलवर्ण जो है श्री नारायण राक्षसों के घेरे में फंस गए। जैसे खेतों पर टिड्डियां और अग्नि पर मच्छर, मधुघट पर डास और सागर में मगर गिरते हों, इस तरीके से जो है सब लोग भगवान पर टूट पड़े। और राक्षसों के चलाए हुए वज्र रूपी बाण श्री हरि के शरीर में समाने लगे, मानो प्रलय काल में जीव भगवान के शरीर में समा रहा हो। वो जितने शस्त्र चलाए थे सब भगवान के शरीर में समा गए। और भगवान का जो पूरा शरीर है सब आच्छादित हो गया। किससे? जितने राक्षसों ने जितने अस्त्र शस्त्र लाए थे सब भगवान की ओर फेंके और चारों तरफ से भगवान जो है घिर गए। लेकिन उन्होंने अपना सारंग धनुष उठाया और अपने बाणों से राक्षसों का जो है संहार करना आरंभ कर दिया। और मन के वेग के समान वो पहने पहने बाणों को मार रहे थे, अपने मन की गति से बाण चला रहे थे। कोई व्यक्ति जो है इतना फुर्ती नहीं दिखा सकता, स्वयं भगवान ही ये कार्य कर सकते हैं कि मन की गति से बाण चलाते हो। और राक्षस जो है एक के बाद एक मारे जाने लगे, बचे बचाए राक्षस भागने लगे। भगवान विष्णु ने अपना पंचजन्य संख्य बताया जो विजय का घोतक है। और त्रैलोक इस पंचजन्य की आवाज को सुनकर के देवता हर्षित हुए, राक्षस लोग जो है मूर्छित हुए। और सुमाली का सारथी का सिर जो है भगवान ने काट डाला। यह देख सुमाली का भाई माली अपना धनुष तान कर गरुड़ पर दौड़ा। वो धनुष से छूटे तीर जो थे विष्णु के शरीर में प्रवेश करने लगे, किंतु भगवान विष्णु से क्षुब्ध नहीं हुए। और उन्होंने जो है उसको जो है अपना प्रचंड गदा लेकर भगवान विष्णु जो है उसे युद्ध करने चले। उसने भी जो है अपना गदा उठाया और माली की जो गदा थी उन्होंने गरुड़ के ऊपर इतना जोर से उनके सर के ऊपर प्रहार किया, गरुड़ से सह ना पाए और जो है बेहोश हो गए। और इस तरीके से राक्षस हर्षित होने लगे, गरुड़ जी तो बेहोश हो गए, कुछ नहीं हो पाएगा। इस पर नारायण ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र निकाला और सुदर्शन चक्र ने माली का गला काट दिया और धड़ से जो है अलग हो गया माली का गला। इस तरीके से जो है माली का वध हुआ। सुमाली और माल्यवन शोक संतप्त होकर सैनिकों सहित लंका की ओर भाग गए, क्योंकि वो समझ गया कि माली का वध हो गया तो हम नहीं बचने वाले। सुमाली माल्यवन भागे और गरुड़ भी जो है अस्वस्थ हो गए थे। फिर भगवान ने जो है उनको जो है उठाया और स्वस्थ किया। और जब गरुड़ देव स्वस्थ हो गए वो रणभूमि जाकर क्रोध दिखाने लगे और अब अपने पंखों से राक्षसों को भगाने लगे, क्योंकि पंख बहुत ही खतरनाक, बहुत ही तीखे थे। एक बार अगर पंख लग गया तो आदमी गया काम से। और ऊपर से विष्णु जी थे, अपने अस्त्रों से मार काट कर राक्षसों को चूर्ण करने लगे। राक्षसों की यहाँ पे बहुत दुर्गति हुई। और यहाँ पर राक्षस जब भाग खड़े हुए, इसके बाद जो राक्षस थे वो सब रसातल में चले गए और कुबेर जी का लंका में वास हुआ। इस तरीके से तो राम जी के प्रथम प्रश्न का उत्तर मिल गया कि क्यों जो है राक्षस जो थे उस लंका इतनी सुंदर स्थिति थी उसको छोड़ करके फिर क्यों रसातल में चले गए, क्योंकि अब मार खाने बार बार कौन आएगा। हाँ? और कुछ लेकिन अब इनके मन में था कि किसी तरीके से मैं अब जो है रावण ये जो राक्षस है उनका विस्तार करो, उनके राज्य को फिर से बढ़ाऊं। तो सुमाली जो है राक्षस रसातल से निकलकर अपनी सुंदरी कन्या सहित जो है मनुष्य लोक में विचरने लगा। और कुबेर जी पुष्पक विमान पर आरूढ़ कुबेर जी को देखा जो अपने पिता विष्णुवा के दर्शन करने जा रहे थे। यह देखकर सुमाली को आश्चर्य हुआ कि सुमाली
जो है कि कुबेर जो है वहां पे लंका में रह रहा है, और अपनी सुमाली ने बोला पुत्री कैकसी से कि हे पुत्री, अब तुम्हारे विवाह का समय हो चुका है, अब तुमको विवाह भी करना है विश्रवा से, चलो। क्योंकि उनका पुत्र जो है लंका में राज्य कर रहा है, अब उन्हीं के, अगर तुमको भी अगर लंका में फिर से राज्य करना है तो उन्हीं के पुत्र को तुमको उत्पन्न करना पड़ेगा। और कन्या अपने पिता के वचनों को सुन करके विश्रवा मुनि की तपस्या जहाँ कर रहे थे वहां खड़ी हुई। तब परम सुंदरी को देख करके विश्रवा मुनि ने उस कन्या से पूछा कि तू किसकी दुहिता है? दुहिता मतलब होता है पुत्री। किसने तुझको जन्म दिया है, यहाँ कैसे आई? तब कन्या ने हाथ जोड़कर बताया कि यहाँ तो आप अपने तप से ही जान सकते हैं, फिर भी मैं आपको बतलाती हूँ। मैं अपने पिता की आज्ञा से आपके पास आई हूँ और मेरा नाम कैकसी है। और विश्रवा ऋषि जो है ध्यान लगाए, उनको सारा प्रयोजन जो है ज्ञात हो गया और वो समझ गए कि तुम जो है मुझसे पुत्र उत्पन्न करना चाहती है। कैकसी, ठीक है, तू मेरी पत्नी बन के रह, मैं तुझसे विवाह करूंगा। लेकिन तेरा स्वभाव, तू तो है राक्षस वंश की, तो तुझसे जो पुत्र उत्पन्न होंगे वो सारे के सारे जो है क्रूर कर्म राक्षस होंगे। और कैकसी ने कहा कि हे भगवान, विश्वा ऋषि से कहा कि आप जैसे ब्रह्मवादी द्वारा मैं दुराचारी पुत्रों को नहीं चाहती, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। कैकसी ने कहा देखिए ब्राह्मण का क्या प्रभाव है। विश्वा जी के पास कैकसी ने बोला कि मैं ब्रह्मवादी, आप ब्रह्मवादी हैं, आप जो है दुराचारी पुत्र मत उत्पन्न कीजिए, आप अच्छे पुत्र उत्पन्न कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। तो तब मुनिश्रेष्ठ ने कहा अच्छा, तेरा पिछला पुत्र मेरे वंशानुरूप धर्मात्मा होगा, इसमें कोई संदेश नहीं है। तो पिछला पुत्र मतलब सबसे छोटा पुत्र जो थे वो विभीषण थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तो विभीषण तो धर्मात्मा निकले, सज्जन पुरुष निकले, राम जी के भक्त बने, लेकिन रावण और कुंभकर्ण जो है भक्त नहीं बन पाए। तो विश्वाजी जी ने आशीर्वाद दिया और तब अगस्त जी ने कहा हे राम, फिर कुछ काल के पश्चात बड़ा भयानक विभत्स राक्षस रूपी प्रसव हुआ। उसके 10 सिर थे, इसीलिए 10 सिर, 10 किसके? दशानन, रावण को कहते हैं। और उसके बड़े बड़े दांत थे, 20 भुजाएं थीं, वह काले रंग का पहाड़ के समान था, लाल होंठ, विशाल सिर, चमकीले बाल। उसके जन्मते ही पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र खलबला उठा, आकाश से बड़े बड़े उल्कापात होने लगे। फिर सूर्य के समान सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया, देवताओं ने रक्त की वर्षा की। तदंतर ब्रह्मा के समान उसके पिता ने उसका नामकरण किया और 10 सिर वाले पुत्र का नाम होगा दशग्रीव। रावण का पहले नाम था दशग्रीव। जब शंकर जी ने उसको तकलीफ दिया और जब वो रोने लगा तब उसका नाम पड़ा रावण। रावण, दशग्रीव रावण कैसे बना उसकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे आने वाले क्लासेस, ये जो चलचित्र हम प्रस्तुत करेंगे उसमें बहुत अद्भुत कथा है रावण की। हाँ, फिर विकराल मुख वाली सूर्पनखा को जन्म दिया कैकसी ने, और उसके पश्चात धर्मात्मा और कैकसी ने फिर कुंभकर्ण का जन्म हुआ। फिर उसके बाद जो है सूर्पनखा जन्मी तीसरी, और लास्ट में जो है विभीषण जी का जन्म हुआ। और उनके जन्म के समय आकाश से पुष्प वृष्टि हुई विभीषण से, क्योंकि विभीषण भगवान के भक्त होने वाले थे। इसीलिए जिस घर में भगवान का भक्त पैदा होता है वो घर परम पवित्र हो जाता है। सारे देवता पितर जो आनंद में आ जाते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति करके वो जो है, भगवान बताते हैं शास्त्रों में, मद भक्ति युक्ता भुवनम पुराना, मेरी भक्ति से युक्त जो भक्त हो जाता है वो सारे संसार को पवित्र करके रख देता है। और धीरे धीरे जो है महावन में जो है तपस्या करने लगे, और कुंभकर्ण जो है बड़ा उन्मत्त होने लगा। उसको भोजन से कभी तृप्ति ना होती, दिन रात भोजन करते रहता, और 3 लोकों में घूम घूम कर महर्षियों का भक्षण, वो ऐसे ऋषि जो तपस्या में लगे हुए हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनको खाता था। लेकिन विभीषण बाल काले से धर्मात्मा थे, सर्वदा धर्म में स्थित रहकर स्वाध्याय करते, नियमित आहार करते, इंद्रियों को अपने वश में रखते। तो धर्मात्मा का लक्षण क्या है? आहार जो लेगा वो सात्विक रूप होगा, स्वाध्याय करेगा, श्रीमद् भागवतम भगवद गीता पढ़ेगा, रामायण पढ़ेगा, और नियमित आहार जो उसका फिक्स रहेगा।
और इंद्रियों को अपने वश में रखते थे। एकादशी फास्ट करेंगे, एकादशी के दिन व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे। और कुछ दिन के बाद जब कुबेर वहां पर उनके दर्शन करने आए और कुबेर के जो है उनको देखा, अरे कुबेर तो कितने धनवान थे, पुष्पक विमान था। और तब कैकसी ने बोला दशग्रीव को कि हे पुत्र, अपने भाई जो है वैश्रवण यानी कुबेर को देखो, कितने तेजस्वी हैं, तुम अपने भाई के समान बनो। तुम तो बहुत पराक्रमी हो, लेकिन ऐसा यत्न करो कि तुम्हें भी कुबेर के समान ही तेज प्राप्त हो, वैभवशाली बन जाओ। तब दशग्रीव ने कहा, माँ तुम चिंता ना करो, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि मैं अपने पराक्रम से भाई वैष्णव के समान या उससे बढ़कर हो जाऊंगा। यह कहकर तपस्या का विचार किया और गोकर्ण के पवित्र आश्रम में जा करके वहां भाइयों के साथ तपस्या करने लगा और उसकी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। आप देखिए रावण जो है भाइयों को लेकर तपस्या, उसका मन में इच्छा क्या थी? कुबेर के समान या उससे ऊंचा वैभव पाना। और रावण को फिर ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। तब राम जी पूछते हैं कि उन महाबलियों ने कैसी तपस्या की, रावण कुंभकर्ण को क्या वरदान मिला? और वरदान तो मिला, लेकिन उसके बाद जो है किस तरीके से रावण ने कुबेर से जो है लंका प्राप्त की और अन्य कौन कौन सी लीलाएं की, ये सारी कथाएं जो है हम लोग आने वाले जो है उसमें देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे और उसको जो है जानने का प्रयत्न करेंगे। तो आज के लिए जो है हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद जो है रावण लीला की कथा में अगले चलचित्र में हम देखेंगे रावण कैसे उस लंका पे विजय प्राप्त करता है कुबेर की नगरी पे और किस तरीके से अन्य लीलाओं को करता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।